तो गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू मेजर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस आइडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। सक्सेसफुल होने के लिए आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से वर्क करते हैं, लेकिन आपको ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके बिजनेस की सक्सेस से ही आपकी सक्सेस जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हम मेज़र कैसे करेंगे कि हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो ये है कि सिर्फ अपने वर्क को सिंपली एंजॉय करने से आप ये मेज़र नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस फ्यूचर में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। अब नेसेसरी ये देखना ज़रूरी है, ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि अभी आपका बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है और आप उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें करने वाले हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने बिजनेस की सक्सेस को कैसे मेज़र करोगे। तो कुछ फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका बिजनेस अभी कहाँ पर स्टैंड करता है। तो जो भी फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आप उसे रेगुलरली अप्लाई करिए, तभी रिजल्ट्स आएंगे। तो पहला फैक्टर है प्रॉफिट। अब आपको ये देखना है कि क्या सच में आपके बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है। यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है किसी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने का, क्योंकि वो आपको राइट ट्रैक पर लेकर के आएगा। सेकंड फैक्टर है कंपटीशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करना समझदारी वाली बात तो है नहीं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपको अपने कंपटीशन पर नज़र रखनी होती है, ये देखना होता है, ये इंश्योर करना होता है कि वो कर क्या रहा है, और आपको उसके पहले हर एक चीज़ को लेकर के अपडेट होना होता है, तभी आप ग्राफ में उससे आगे रहोगे। तीसरा फैक्टर है कस्टमर फीडबैक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कस्टमर के फीडबैक से ही आप ये पता लगा पाओगे कि आपका सच में बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है और आपके बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक आपके बिजनेस में रेगुलरली अपडेट लेकर के आएगा। आजकल के टाइम पर आप ये देख सकते हो कि आप अपने कस्टमर से किसी ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू, किसी कमेंट के थ्रू आप फीडबैक ले सकते हो और फिर उसका रिव्यू करके चेंजेस लेकर के आ सकते हो। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसके साथ आपका रेपुटेशन कैसा है, और फिर वो जो आपको फीडबैक दे रहा है अब किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, फिर आप वो करो। नेक्स्ट फैक्टर है सेटिस्फैक्शन। रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप खुद सेटिस्फाई हो अपने प्रोडक्ट से, सर्विस से, बिजनेस मॉडल से, और अभी जहाँ पर आपका बिजनेस स्टैंड करता है उससे, और आपने जो भी टारगेट्स बनाए थे, जो भी टारगेट सेट किए थे, क्या आपने उसे अचीव कर लिया है। क्योंकि जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होगे अपने काम से, अपनी सर्विस से, तो फिर आप क्या सर्व करोगे लोगों को। नेक्स्ट फैक्टर है न्यू कस्टमर्स। यह है जानना है कि आप अपने बिजनेस में कितने न्यू कस्टमर्स लेकर के आ रहे हो। बिजनेस की सक्सेस को मेज़र करने और ग्रोथ चार्ट को प्रेडिक्ट करने का ये एक सबसे शानदार तरीका है। और यदि आपका बिजनेस न्यू कस्टमर्स लेकर के नहीं आ रहा है तो आपको अपने बिजनेस में न्यू आइडिया लाने की ज़रूरत है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फैक्टर है सोशल मीडिया सक्सेस। बहुत से बिजनेस ओनर्स हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को सही नहीं मानते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ, और जो कनेक्शन बनेगा वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो सबसे अच्छी बात सोशल मीडिया की यही है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। लास्ट फैक्टर है गोल्स एंड प्लानिंग। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कि आपका एंड गोल कितना क्लियर है। स्टार्टिंग में जब आपको कुछ अचीवमेंट्स होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, लेकिन टाइम टू टाइम आपके गोल्स चेंज होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी प्लान के अकॉर्डिंग चलो। अब रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में आपको आवश्यकता है अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को मेज़र करने के लिए कि आप सेटिस्फाई कितने हो, आपने जो भी टारगेट्स बनाए थे आपने उन्हें कितने अचीव किए हो। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
आप किस बिजनेस पर हो और आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। तो गाइस कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।